यूट्यूब पर मैथिली शिक्षा चैनल में अपने सब गोटा के स्वागत आ अभिनंदन है। आइ हम 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कवि कोकिल विद्यापति वयः संधि लऽ कऽ उपस्थित छी। कवि कोकिल विद्यापति मधुबनी जिला के बिस्फी ग्राम में जन्म लेने छलाह। आ हिनक जे जन्म ईस्वी छै ओहि पर विद्वान सब एकमत नहि छथि। तथापि हुनक जन्म 1350 ईस्वी आ मृत्यु 1450 ईस्वी के बीच मानल जा रहल है। ओ मुख्य रूप से 3टा भाषा में रचना कले। अभट्ट में मात्र हुनक 2टा रचना आई, कीर्तिलता आ कीर्तिपताका। संस्कृत में बहुत रास रचना कले, जाहिमे मुख्य जे पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा, विभागसार, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, वर्षकृत, गयापत्तलक इत्यादि। आ संस्कृत सह मैथिली कहबाक जे मिश्रित, संस्कृत आ मैथिली जे मिश्रित छै ताहिमे 2टा नाटक लिखलनि, गोरक्ष विजय आ मणि मंजरी। आ मैथिली में विद्यापति मात्र पदावली लिखलनि आ जाहिसँ ओ मैथिली में अपन नाम कमौलनि। मैथिली साहित्य के एकटा जीवंत करबा में मुख्य भूमिका रहलनि। मैथिली के प्रचार प्रसार, विकास, संरक्षण इत्यादि में हुनक बहुत पैघ योगदान रहलै। युग स्रष्टा आ युग द्रष्टा कवि कोकिल विद्यापति एकटा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व छलाह। हिनकर रचना जे पहिने कहलहुँ जे 3 भाषा में भेलै, मुदा भारतीय साहित्य में अविस्मरणीय जे भेला से हिनक कोमल कांत पदावली सँ साहित्यक प्रयाणक आरंभिक चरण में मैथिली के लोकप्रिय बनयबाक श्रेय हिनका देल जा सकैत अछि। ई पदावली में सहस्रो मुक्त गीतक संग्रह अछि, जाहिमे मुख्यतः श्रृंगार ओ भक्ति विषयक गीत अछि। हिनक श्रृंगारी गीतक अवलंब राधा कृष्ण छनि, जाहिमे गोपी लोकनिक संग विशेषतः राधाक संग श्री कृष्णक प्रणय लीला आ किछु ओहन श्रृंगारिक पद जाहिमे नर नारीक सहज प्रेम आ विलासक विविध भाव आ अवस्थाक चित्रण अछि। वस्तुतः ई प्रेम आ सौंदर्यक कवि छथि, जखन कि भक्तिक दृष्टिकोणे शिवक प्रति बेसी अनुरक्त रहला आ प्रायः सब देवी देवताक प्रति अपन भक्ति निवेदित कयने अछि। एहि पोथी में हिनक 2टा गीत संकलित भेलै, जाहिमे प्रथम छी वयः संधि आ दोसर भक्तिमूलक। ओहिमे वयः संधि लऽ कऽ हम प्रस्तुत छी। चलू वयः संधि के विषय में हम सब हिनक जे कवित्व प्रतिभा है, हिनक जे लेखनी चातुर्य ओकरा जानबाक प्रयास करी। शैशव जौवन दुहु मिलि गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल। शैशव जौवन दुहु मिलि गेल। शैशवक अर्थ भेलै जे किशोरावस्था, बाल्यावस्था, आ जौवनक अर्थ भेलै युवावस्था। तो आब जे छै
से नायिका के विषय में लिख रहल छथिन जे नायिका अपन बाल्यावस्था सँ यौवनावस्था में प्रवेश कऽ रहल छथि। तैं लिखलखिन जे शैशव यौवन दुहु मिल गेल। आब शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से युवावस्था में नायिका प्रवेश कऽ रहल छथि। श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल। आब जे छै श्रवणक जे आधार छै, सुनबाक जे आधार छै, ओ आँखि लऽ लेलक। आब आँखिक जे कोर छै से कान दिस कने बढ़ि गेलै। अर्थात जे नायिका एतबा देर शैशवावस्था में सब बात काने से सुनि बुझै छलियै, से आब भाषा बोध ओकरा आँखि से होमऽ लगलैए। ओ आँखिक बात जे छै, आँखि से कहल गेल बात के ओ बुझि जाइ छथि। अर्थात आँखि हुनक श्रवणक स्थान लेने जा रहल है। तऽ शैशव यौवन दुहु मिल गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल। जे आब श्रवण के जे पथ छै, श्रवण के जे आधार छै, सुनबाक जे आधार छै, ओ दुनू आँखि लऽ लेलकै। लोचन मतलब आँखि। वचनक चातुर्य लहु लहु हास। आब जे हुनका बाजब में छै से चतुरता आबि गेलैए। पहिले की छलै हँ तऽ वात्सल्य छलैए, पहिने बालपन छलैए, भोलापन छलैए। आब जे की छै तऽ आब बाजब में, वचन में जे छै से चतुराई आबि गेलैए। तऽ वचनक चातुर्य लहु लहु भास। आ मुखमंडल पर जे छै, ओष्ठ पर जे छै, होठ पर जे छै से आब हंसी आबि गेलैए, मुस्कान आबि गेलैए। यौवनावस्था में प्रवेश केलाक बाद जे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होइ छै नायिका में, ओहि परिवर्तनक ई चित्रण कयल गेल अछि। और ओहि अवस्था में की सब नायिका महसूस करै छथिन, हुनकर व्यवहार में कोना परिवर्तन होइ छै, शरीर शारीरिक बनावट में कोना परिवर्तन होइ छै, मानसिक रूप से वो कोना परिवर्तित होइ छथिन, तकर वर्णन कयल गेलैए। तऽ वचनक चातुर्य लहु लहु हास। आब जे हुनका बाजब में चतुराई आबि गेलैए, ओ चतुरता से, चालाकी से बाजनाइ सीख गेलियै। आ लहु लहु हास, लहु लहु मतलब भेलै धीरे धीरे, मंद मंद। तऽ आब ओकरा चेहरा पर, ओकरा मुखमंडल पर मुस्कान आबि गेलैए। हास मतलब हंसनाइ। धरणीय चाँद काल्हि प्रकाश। आ ओहि मुखमंडल पर जे मुस्कान एलैए, ओ लगै छै कोना तऽ जेना धरणीय चाँद। धरणी मतलब पृथ्वी, आ चाँद मतलब चाँद। काल्हि मतलब केने, आ प्रकाश मतलब रोशनी, इजोत। तऽ जेना धरनी पर चंद्रमाक रोशनी भऽ जाइ छै, तहिना जखन बाल्यावस्था सँ किशोरावस्था में नायिका प्रवेश केली तऽ हुनकर जे मुखमंडल पर हंसी आबि रहल छै, ओहि हंसी देख के ई बुझा रहल छै जे जेना एहि धरती पर चाँद अपन इजोत लऽ कऽ अवतरित भऽ गेल, आबि गेल है। चाँद, चंद्रमा के रोशनी आबि गेल है। मुकुर हाथ लय करे श्रृंगार। मुकुर मतलब होइ छै दर्पण, एना। हाथ लय करे श्रृंगार। आब ओ हाथ में, अपना हाथ में दर्पण लऽ कऽ, एना लऽ कऽ अपन श्रृंगार करे लगलिए। आब हुनक आकर्षण श्रृंगार के तरफ आबि गेलै, जबकि बाल्यावस्था में श्रृंगारक तरफ ओकर आकर्षण नहीं होइ छलै। मुदा आब जे ओ यौवनावस्था में प्रवेश केलकै, तत्पश्चात ओ अपन हाथ में दर्पण लऽ से श्रृंगार में लागि गेलिए, श्रृंगार करऽ लागलिए। श्रृंगार में हुनका आकर्षण आबि गेलै, श्रृंगार के प्रति हुनकर रुझान आबि गेलै, श्रृंगारक प्रति हुनका में उत्सुकता आबि गेलै। सखी पूछे कैसे सूरत बिहार। मुकुर हाथ लय करे श्रृंगार। सखी पूछे कैसे सूरत बिहार। सूरत मतलब होइ छै जे क्रीड़ा, काम क्रीड़ा। आब ओ श्रृंगार करै छथि, आ श्रृंगार केलाक बाद सखी पूछे कैसे सूरत बिहार।
जे हे सखी, सखी सबसँ आब अपन पूछैए, अपन सहेली सबसँ पूछैए जे आब काम क्रीड़ा जे छै सम्भव कोना होइ छै। ओहि विषयमे, कामके विषयमे जानबाक उत्सुकता आबि गेलै। ओ जानऽ चाहि रहल छथि जे काम क्रीड़ा जे छै से काम कोना होइ छै, शारीरिक मिलन जे होइ छै ओ कोना होइ छै, कोन अवस्थामे होइ छै, कोन रूपसँ होइ छै, ई जानक उत्सुकता आबि गेलैए। से अपन सखी सबसँ पूछि रहल छै। निर्जने उरज हेरई कतबेरी। निर्जने, निर्जनके मतलब भेलै एकांतमे, असगरमे। उरज मतलब भेलै स्तन, वक्षस्थल, आ हेरई मतलब निहारनाइ, कत मतलब कतेको, बेरी मतलब बेरी। तऽ आब जे जखन ओ निर्जनमे होइए, एकांतमे होइए, असगर होइए, तखन ओ उरज हेरई, जे अपन जे ओकर स्तन छै ओहि स्तनके ओ निहारैए, हेरैए, कतेको बेर स्तनके निहारैए, वक्षस्थलके ओ देखै छथि। आ बिहुसै अपन पयोधर हेरी। आ ओ अपन जे पयोधर छै, पयोधर मतलब भेलै स्तन, तऽ ओ अपन वक्षस्थलके, अपन स्तनके देखी, हेरी मतलब देखनाइ, तो वक्षस्थलके देखी, स्तनके देखी, बिहसैए मतलब हँसैए, हुनका चेहरा पर, मुखमंडल पर जे छै से हँसी आबि जाइ छै, मुस्कान आबि जाइ छै। किया आबि जाइ छै तऽ पहिल बदरी सम पुन नवरंग, दिने दिने अनंग अगोरल अंग। तऽ हँसी अबैके कारण की छै तऽ पहिल बदरी, बदरी मतलब होइ छै बैर, आ पुन मतलब पुनः, आ नवरंग मतलब नारंगी। तऽ ओहि शैशवावस्थामे, किशोरावस्थामे जे ओ स्तन छलैए, ओ स्तन एक बैर जकाँ छलै, हँ बदरी जकाँ छलै, बदरी सम, पहिल बदरी सम, पहिने ओहि बैर जकाँ छलैए। मुदा आब जे छै जखन ओ यौवनावस्थामे प्रवेश केलक है, तखन ओकर स्तनक जे आकार छै ओ नवरंग, नारंगी जकाँ भऽ गेलैए, ओकर आकार बढ़ि गेलैए। से देख, से जे ओ निर्जनमे, एकांतमे हेरैए, देखैए, तऽ ओ देख ओकरा मुस्कान आबि रहल छै मुखमंडल पर। आ एहि परिवर्तन क्रममे ओकरा पर जे यौवनावस्था आबि गेलैए, यौवनावस्थामे जे प्रवेश केलकैए, ताहि कारणे दिने दिने अनंग अगोरल अंग। अनंगके मतलब होइ छै कामदेव, आ अंग मतलब शरीर। तऽ ओकरा शरीर पर कामदेव वास कऽ गेलैए। आब नायिकामे जे ई परिवर्तन भऽ रहल छै, यौवनावस्था अयलाके बाद नायिकामे, नायिकाके शरीर पर कामदेवक जे छै से वास भऽ गेलैए, अर्थात ओकरामे काम भावना उत्पन्न हुअ लगलैए। तैँ ओ सखी सबसँ काम क्रीड़ाके विषयमे जानबाक उत्सुकता एलैए, ओ जानऽ चाहि रहल छथि। माधव पेखल अपरूप वाला। माधव मतलब कृष्ण, पेखल मतलब देखल, अपरूप मतलब अपूर्व, वाला मतलब नायिका। तऽ कहै छथिन जे एहन जे अपूर्व नायिका यए, अपूर्व सुंदरी नायिका यए, जकर मुस्कानसँ ई बुझा रहल छै जे धरनी पर, एहि पृथ्वी पर, एहि धरा पर चाँदके इजोत भऽ गेलैए। एहन सुन्दर नायिका जे देखयवला यए, पेखल देखयवला यए, से कोनो साधारण नायक नहि भऽ सकैत अछि। ओ केहन नायक भऽ सकैत छथि तऽ ओ माधव सन, अर्थात कृष्ण सन नायक भऽ सकैए। तऽ ओ कृष्ण जे छथि से एहन सुन्दर अपूर्व बालाके, अपूर्व नायिकाके देखै छथि। शैशव यौवन दुहु एक भेला। माधव पेखल अपरूप बाला, शैशव यौवन दुहु एक भेला। कहै छथिन जे माधव एहन अपूर्व सुंदरीके, अपूर्व नायिकाके देख रहल छथि जिनकर शैशवावस्था और यौवनावस्था जे छै से दुनू मिल गेलैए, आ ओ ओकरामे जे शारीरिक परिवर्तन सब भऽ रहल अछि, जाहिके कारणे ओकर सुन्दरतामे और चार चाँद लागि गेल छै। ओकर सौंदर्य जे छै से और चंद्रमा जकाँ भऽ गेल छै। ओकर रूप जे छै ओ रूप चंद्रमाके रोशनी जकाँ जेना बुझा रहल है जे एहि धरनी पर, एहि धरा पर इजोत कऽ देने छै।
ओकर जे शारीरिक बनावट छै ओहिमे परिवर्तन भऽ गेलैए, जाहिके कारणे ओकर शरीर आकर्षक भऽ गेलैए आ ओ आकर्षक शरीरके ओ निहारि हुनका अपनो मंद मंद मुस्कान हुनका चेहरा पर, मुखमंडल पर आबि रहल छै। अंत में विद्यापति कहै छथि जे विद्यापति कहतुहु अज्ञानी। विद्यापति कहै छथिन जे हे नायिका, अहाँ अज्ञानी छी। किएक तऽ नायिका की बुझा रहल छी की भऽ रहल है, नहीं भऽ रहल है। जखने ओ युवावस्था में प्रवेश केलकै तऽ ई सब जे परिवर्तन ओकरामे भऽ रहल छै, जे पहिले नहि होइ छलै, जकर अनुभव नहीं छलैए, ओ नया जे अनुभव प्राप्त कर रहल है, शारीरिक और मानसिक रूपसँ अपन व्यवहारमे जे परिवर्तन ओ देख रहल है, ओहि परिवर्तनके देख हुनका किछु अचरज होइ छै। तऽ ओ अचरज जे हुनकामे भेलैए, तऽ तेँ विद्यापति कहै छथिन जे विद्यापति कहतुहु अज्ञानी, अज्ञानी, जे हे नायिका अहाँ अज्ञानी छी। किए तऽ दुहु एक जोग यह के कह सयानी। कहै छथिन जे ई दुनू जे छियै से एकटा जोग छियै, एकटा मिलन छियै, आ जाहिसँ नायिकाके सौन्दर्यमे वृद्धि होइ छै। जखन शैशवावस्था और यौवनावस्थाके मिलन होइ छै, जाहि अवस्थामे मिलन भऽ रहल छै, अर्थात यौवनावस्थामे जखन नायिका प्रवेश करै छथिन तऽ दुनू जे छै से एकटा योग छियै, एकटा संयोग छियै, एक पड़ावसँ दोसर पड़ावमे जा रहल छथिन। तऽ ओहि ओ जे छै से एकटा योग छियै, आ ई एकरा जे छै से इह के कह सयानी। जो विद्वान लोक जे सियानी है से एकरा एकटा जोग बुझे। तऽ एहि तरहे हमसब विद्यापति श्रृंगारिक रस पर आधारित ई वयः संधि के पाठ केलहुँ, अध्ययन केलहुँ। आब हम अगिला दिन एहिसँ सम्बन्धित जे परीक्षोपयोगी प्रश्न है तकर उत्तर लऽ कऽ प्रस्तुत होयब। तऽ बेस आइ हम विदा चाहि रहल छी। आ अंतमे जे अपने सब जे पहिल बेर वीडियो देखैत होइ तऽ अपने सब एकरा मैथिली शिक्षा चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू, शेयर करू। जय मिथिला, जय मैथिली, जय हिंद।